हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो चलिए आज विज्ञान में हम मतलब कि 7 क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, वो मैं पहले से लिख चुका हूँ और वो क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, जैसे क्या है कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण को मतलब कि कैसे है, मतलब पर्यावरण को कितने घटक होते हैं, ठीक है ना। इसके लिए जानकारी आज लेके आया हूँ, तो मैं लिख के लेके आया हूँ। और ये 7 क्वेश्चन में सबसे क्वेश्चन 7वां जो लास्ट क्वेश्चन है आपको कि मौसम को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से घटक होते हैं, उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको आंसर आपको दिख रहा होगा, तो चलिए एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ। चलिए, तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। चलिए देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि पर्यावरण क्या है, यानी पर्यावरण क्या है, तो क्या लिखना है हमारे पास। मतलब सबसे पहले अगर सिंपल में पर्यावरण की परिभाषा यानी देना चाहते हैं तो पर्यावरण का एकदम सिंपल सा साधारण सा अर्थ होता है आस पड़ोस। मतलब कि आपने स्वयं मतलब आसपास बगल का चीज हुआ। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है कि हमारे पास के सभी कारक मतलब कि पारस्परिक क्रिया करके एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं। इस तंत्र मतलब इसी जटिल तंत्र को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पर्यावरण के कितने घटक हैं, तो पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, तो 2 घटक होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पर्यावरण का 2 घटक होते हैं। पहला है जैव घटक एवं दूसरा अजैव घटक होता है। ठीक है, अब आइए कि जैव घटक किसे कहते हैं, तो जैव घटक क्या होता है कि सजीव वस्तुओं को पर्यावरण यानी वातावरण का जैव घटक कहते हैं। किसको कहते हैं, सजीव वस्तुओं का जैव घटक कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। और न तो इस तरह से मतलब कि सजीव वस्तुओं को वातावरण के जैव घटक कहते हैं। ठीक है, जैसे में पौधे, सभी पौधे हो गए, मनुष्य, सूक्ष्म जीव मतलब कि जानवर भी बोल सकते हैं। मतलब हर सजीव वस्तु, समझ गए ना, जितने हैं वो सब जैव घटक होते हैं। ठीक है, अब आइए क्या जैव घटक किसे कहते हैं, तो निर्जीव वस्तुओं को पर्यावरण यानी वातावरण का अजैव घटक कहते हैं। जैसे में अब ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद करने की चीज है। अगर आपसे एक क्वेश्चन छाट के पूछ दिया जाएगा तो चमंगा जाएंगे। आपको ऐसा चीज ऐसे करके पूछ देगा कि बताइए ऐसी कौन सी वस्तु है को खुद निर्जीव है पर हमको सजीव प्रदान करता है, हम उससे जीवित रह सकते हैं, तो आप लोग चमंगा सकते हैं क्वेश्चन में। पर इसके उदाहरण में देख सकते हैं आप कि ये निर्जीव है, कहने का मतलब निर्जीव वस्तु है। वायु, जल, मिट्टी सबको निर्जीव कहते हैं, पर ये सजीव के रूप में जिसे हम लोग को ये सजीव देता है। वायु बिना नहीं रह सकते हैं, जल बिना नहीं रह सकते हैं, मिट्टी बिना भी नहीं रह सकते हैं। तो अब आइए कि जैव घटक और अजैव घटक के बीच पदार्थों को आदान प्रदान करने की कौन सी मतलब किस रूप में होता है, तो आपको चक्रीय पथ के रूप में होता है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अजैव घटक क्या निर्धारण करती है, तो मौसम को निर्धारण करती है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे जो लिखा हुआ है लास्ट क्वेश्चन में हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, आपको पूछ दिया जाएगा, एग्जाम में भी पूछा जाता है, कंपटीशन के एग्जाम में कई बार ऐसे करके पूछ दिया जाएगा, पर इतना नहीं पूछेगा, एक आध को पूछेगा कि मौसम को नियंत्रित करने वाले घटक या कारक कौन कौन हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, मतलब कि इसको नियंत्रित करने के लिए प्रकाश की जरूरी होता है, आर्द्रता की जरूरी होता है, वर्षा, ताप और हवा का वेग। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन लिख के लाया था क्योंकि लिख के वीडियो बनाया मैं, हमको बहुत ज़्यादा वीडियो होता है, तो शॉर्ट में बनाने के लिए मैं ये काम किए थे लिख के लाने के। चलिए कैसे हमारे वीडियो लगी, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।